बाईपास रोड के मामले को लेकर पिछले दिनों जो घटना घटी है, ये पार्टी इस पर निंदा भी करती है। ये बात सही है कि हमारे जिलाधीश बार बार दोहराने का प्रयास किया है कि एक्सीडेंटल केस बढ़ा है। ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम जिला की बात थी। कल जो भी घटना घटी है, इसके जिला प्रशासन तरफ से पूरी जांच हो रही है। इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि लगभग समाधान के कगार पे थे। जो हमको सूचना है, अब सबों को सूचना था कि लगभग समाधान के कगार में था, और ऐसे स्थिति में अचानक हमला कर देना, अचानक पथराव कर देना, गुलेल से पुलिस को मारना वगैरह वगैरह जो हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है ऐसे लोग हैं जो ये पूरा प्लानिंग के तहत ये करना चाह रहे थे। और रही बात जो चंपाई सोरेन जी ने बंद का घोषणा जो किया है, इसमें साफ जाहिर होता है कि जिन लोगों ने आंदोलन किया है, अभी तक हमको नहीं लगता कि उन लोगों की तरफ से ये बंद का घोषणा का ऐलान किया गया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का जिला संगठन भी है पश्चिमी सिंहभूम में, उसके तरफ से भी होता तो समझ में आता, उसके तरफ से भी अभी तक नहीं हुआ है। अलाई बलाई में हमको लगता बहुत जल्दबाजी कर दी है। कोल्हान बंद का घोषणा चंपाईदा ने कर दिया। इसका लाभ घाटशिला में हमको मिले, उसके पीछे यही उद्देश्य है कि साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे कोई अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। मुद्दा तो है मुद्दा, और ये मांग उन लोग का रहा है शुरू से। कई बार इन लोगों ने नो एंट्री का मांग रखा है। जहां इन लोगों को बात रखना चाहिए वहां नहीं रख के हमारे मंत्री जी को टारगेट लेकर ही ये सारा तैयारी किया जा रहा है। और ये जांच का विषय है, जांच होगा और बहुत जल्द जनता के पीछे जनता को पता चल जाएगा इसके पीछे कौन लोग हैं। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करेंगे कि हमारे जो है भोले वाली जनता के आड़ में कंधे पे जो बंदूक रख के गोली चलाने के लिए जो प्रयास किया है, वो पूरी तरह नाकाम होने जाने वाला। तो नो एंट्री इस पर लागू करने की मांग का जो सवाल है, तो यहाँ ये बात पर भी गौर करना चाहिए कि एनएच का जो प्रबंधन है और उसका जो रखरखाव है, ये पूरी तरह से जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है NHAI, जो कि केंद्र सरकार का एक उपकरण है, उसके अधीन है। और विशेष परिस्थिति में अगर उस पर कहीं नो एंट्री लगाने की जो बात है, इसके लिए भी जो अधिकार है वो उसी के पास वो अधिकार है। तो मेरा कहना है कि अगर जो इसके जो नेतृत्वकर्ता लोगों की नीयत सही है, मंशा सही है, तो आज इस कोल्हान के या इस पश्चिमी सिंहभूम के इस चाईबासा क्षेत्र के जो भोले भाले हमारे आदिवासी भाई हैं, उनको सही रास्ता दिखाने का काम उन लोग को करना चाहिए। और जहां से इसका समाधान होगा उस सही जगह पर उन लोगों को पहुंचाने का या वहां से समाधान कराने का प्रयास करना चाहिए। आज इसके पीछे पूरा जो है कि ये इसको एक राजनीति का मुद्दा इन लोगों ने बनाया हुआ है। और ये सिर्फ इसलिए, देखिए टाइमिंग देखिए, आज घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है और घाटशिला के उपचुनाव में
भाजपा नेता चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। आज उसकी हालत वहां खस्ता है, लोगों का समर्थन उसको नहीं मिल रहा है। और उस चुनाव में वहां हमारे माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी वहां घाटशिला उपचुनाव की कमान संभाले हुए हैं। पूरी तरह से वहां कैंप करके मतलब पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, वहां मतलब कमान संभाले हुए हैं। और इससे उस क्षेत्र के जो भी आदिवासी मूलवासी और खास करके इस क्षेत्र से जो हमारे हो समुदाय के भी लगभग 18,000 वोटर वहाँ है, वो सारे लोग गोलबंद हो रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं आज जो नो एंट्री के मामले को लेकर के या सड़क दुर्घटनाओं के मामले को लेकर के भाजपा नेताओं के इशारे पर जो माननीय मंत्री दीपक बिरुआ को सीधे सीधे तौर पर उनको जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर निशाना साधने का जो काम किया जा रहा है, ये घाटशिला उपचुनाव से उनको डाइवर्ट करने का मकसद को लेकर के ये सारा चीज किया जा रहा है। और इसीलिए इस टाइमिंग को घाटशिला उपचुनाव जब चल रहा है, यही समय को इन लोगों ने इस आंदोलन के लिए चुना है। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, संगठन की ओर से, हम अपने इस क्षेत्र के हमारे जो आदिवासी मूलवासी भाई हैं, निश्चित रूप से वे बहुत ही भोले भाले साफ दिल के होते हैं। हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह के आंदोलन के आड़ में या सामाजिक लड़ाई के आड़ में अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, वैसे लोगों का बातों पर उनके बहकावे में ना जाए और इस तरह की गलत मंशा लेकर के चलने वालों का जो ये लोग चाहते हैं कि इनको मोहरा बनाए, वो मोहरा ना बने। हम यही अपील करना चाहते हैं। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन और राज्य सरकार और हमारे हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील है और जो भी समस्याएं हैं सही प्लेटफॉर्म पर रख करके उसका समाधान होना चाहिए। उसमें हम सभी लोग मतलब आम जनता के साथ हैं।